अभी स्टार्ट नहीं किया। तो बनाए हैं पहले लेवल 2 करूंगा, उसके बाद एग्जाम्पल करूंगा, ठीक है ना। हम तो सारा बता ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं बता रहे हैं, जितना होगा सारा हम बता ही रहे हैं, आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं। पहले लेवल 2 करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। हाँ देखिए, लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 24 में डाउट है, बताइएगा। जो नहीं बना पूछना है, शर्माना नहीं है, एकदम नहीं। 24 में डाउट है, हम लोग पूछ रहे हैं। 24 में डाउट नहीं है, किसी को भी नहीं। 25 26 देखो बनाया हो तो ठीक है, मेरे को फिर डाउट है बताना। 26 27 में डाउट। 26 में डाउट नहीं है। 24 25 में डाउट नहीं है, तब शर्माना नहीं है। 27 में डाउट है। अच्छा 28 29 सारा बन गया। 20 किसी को दिक्कत नहीं है। 30 क्वेश्चन लिखिए। इफ अल्फा एंड बीटा are two solution of the equation, कंफर्टेबल हो जाइए। are two solution of the equation, ऐसे तो सिर्फ चला दो पंखा छोड़। are the two solution of the equation a tan x plus b sec x, a tan x plus b sec x बराबर c। a tan x plus b sec x बराबर c। Then find the value of sin alpha plus beta and cos alpha plus beta। क्या सवाल में कह रहा है? अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है। बेसिकली अल्फा बीटा इस इक्वेशन का दो रूट्स है। अच्छा एक लड़का ज्वाइन किया, आयुष प्रताप ज्वाइन किया है क्या? आयुष प्रताप है? हेलो आयुष प्रताप है? ध्यान दो ये। अच्छा तुम बताओगे ये इक्वेशन हमारे पास जो दिया हुआ है a tan x प्लस b sec x बराबर c, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है बता सकते हो तुम? इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है बता सकते हो? a tan x प्लस b sec x बराबर c में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है। वेरिएबल क्या है? x है। x है, x का वैल्यू वेरी करेगा तो tan x का वैल्यू भी चेंज होगा और sec x का वैल्यू भी चेंज होगा। x का वैल्यू वेरी करेगा तो tan x का वैल्यू भी चेंज होगा और sec x का वैल्यू भी चेंज होगा। तो इसका मतलब ये इक्वेशन किस वेरिएबल से रिलेटेड है? x से रिलेटेड है। अच्छा रूट्स का मतलब समझते हो? रूट्स का मतलब समझते हो क्या होता है?
कोई भी इक्वेशन में रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स का मतलब होता है उस इक्वेशन में वेरिएबल का वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे, वेरिएबल का वो वैल्यू जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो उसका रूट्स होता है। ठीक है, वो उसका क्या होता है? रूट्स होता है। तो देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? x है। सवाल के हिसाब से अल्फा और बीटा इसके दो सॉल्यूशन है, यानी कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, यानी कि अल्फा और बीटा x का दो वैल्यू है। यहां तक समझ में आ रहा है? अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का दो रूट्स है। इसका मतलब है इस इक्वेशन में जो वेरिएबल x है, x के जगह पे एक बार अल्फा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और एक बार x के जगह पे आप बीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब अल्फा और बीटा इसका दो रूट्स है। क्लियर है? अच्छा देखिए, हमको क्या निकालना है? साइन अल्फा प्लस बीटा। मैं थोड़ा सा तरीका चेंज करके बना रहा हूं, ठीक है? देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना, a tan x प्लस b sec x बराबर c है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, a tan x को हम लिख सकते हैं sin x by cos x, बोलो tan x को हम लिख सकते हैं sin x by cos x। अच्छा प्लस b cos x sec x को लिख सकते हैं b by cos x बराबर c। अब यहाँ एलसीएम कितना आएगा? देखो cos x आएगा और यहाँ आएगा a sin x प्लस b बराबर क्या आएगा? c आएगा। a sin x प्लस b बराबर c आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो यहाँ से आ जाएगा a sin x प्लस b बराबर आ जाएगा c cos x। क्या आ जाएगा बेटा? c cos x। a sin x प्लस b बराबर आ जाएगा c cos x। अब देखो मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं, ये फार्मूला आगे पढ़ना है। sin थीटा बराबर लिखते हैं 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान दें, sin थीटा बराबर फार्मूला लिखते हैं 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला बगल में लिख देना तुम। और cos थीटा बराबर फार्मूला लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इस मेथड से सबसे आसानी से जल्दी बन जाएगा, नहीं तो फिर बहुत लेंथी बनेगा। बनाने के लिए तो और भी तरीके से बन जाएगा, बट थोड़ा लंबा बनेगा सवाल, ठीक है? और tan थीटा का एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 2। ये मल्टीपल सब मल्टीपल का बेसिकली सवाल है, उससे जल्दी बन जाएगा। और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई, ये होता है। ये फार्मूला आप बगल में लिख लीजिएगा। sin थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 2। देखो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। ये सारे sin cos को मैंने किस में लिखा है? tan के टर्म में लिखा है। तो sin थीटा बराबर लिखा है 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और cos थीटा लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और tan थीटा लिखा है 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पे इस फार्मूला के हिसाब से sin x का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना। sin x का वैल्यू लिख सकता हूँ 2 tan x by 2। बहुत अच्छा सवाल है ये। 2 tan x by 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। क्यों क्या है? इस तस्वीर में थीटा है, इस तस्वीर में x है। तो यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 आता है, यहाँ x है तो क्या आएगा? x by 2 आएगा और प्लस b बराबर आएगा c। अब cos थीटा वाला फार्मूला डालो, ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। बहुत बढ़िया सवाल है ये, और ऐसे भी एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, लेवल 2 का सवाल है, तो अच्छा तो होगा ही। अब ध्यान देना, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने से देखो ये वाली शकल और ये वाली शकल कट जाएगा। सोचो, थोड़ा हम जल्दी करते हैं। तो देखो एलसीएम लेने से ये शकल और ये शकल कट जाएगा, बट b के साथ ये पूरा वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है 2a tan x by 2 और प्लस b और प्लस b tan स्क्वायर x by 2 बराबर आ जाएगा c इंटू 1 c माइनस c tan स्क्वायर x by 2। ये स्टेप सारे लोग को समझ में आ रहा है? देखो कैसे जुड़ा है।
ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 एलसीएम लेने के बाद कैंसिल होगा बेटा। 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 एलसीएम लेने के बाद कैंसिल होगा। अब क्या करते हैं ध्यान से देखो, tan स्क्वायर x बाई 2 वाले को एक साथ और tan x बाई 2 वाले को एक साथ और कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ लिखते हैं। तो ध्यान से सुनो, ये माइनस c है तो इधर लाएंगे तो ये आएगा b प्लस c और tan स्क्वायर x बाई 2 कॉमन आ जाएगा, b प्लस c tan स्क्वायर x बाई 2 और प्लस 2a tan x बाई 2, ध्यान से देखना, और प्लस b माइनस c बराबर 0। पहले इतना लिख लो आप, b प्लस c tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2a tan x बाई 2 प्लस b माइनस c बराबर 0। ये स्टेप समझ में आ रहा है आप लोग को? कुछ नहीं किया, tan स्क्वायर वाले को एक साथ लिख दिया बस, ठीक है। अच्छा, अब तुम ये इक्वेशन देख के कुछ समझ में आ रहा है तुमको? ये इक्वेशन देख के अगर अलजेब्रा तुम अप्लाई करो, अलजेब्रा में चले जाओ, अभी ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओ, तो क्या ये शक्ल कुछ दिख रहा है अलजेब्रा में? क्या दिख रहा है? हाँ, क्वाड्रेटिक दिख रहा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिकली tan x बाई 2 वेरिएबल है और tan x बाई 2 पे दो पावर है, तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन tan x बाई 2। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan x बाई 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan x बाई 2। वेरिएबल हमारा क्या है? tan x बाई 2। tan x बाई 2 पे दो पावर लेके आया है, ठीक है। अब मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो, अगर tan x बाई 2 को मैं x मान लूं तो ये क्या दिख रहा है? b प्लस c x स्क्वायर 2ax प्लस b माइनस c बराबर 0। और ये शक्ल क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इन x कहलाता है। बट ये क्वाड्रेटिक इन x नहीं है, क्वाड्रेटिक इन tan x बाई 2 है। अच्छा, अब कोई बताएगा इस इक्वेशन का दो रूट्स क्या क्या होगा? अगर क्वाड्रेटिक है तो दो ही रूट्स होगा। अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो ही रूट्स होंगे। तो सवाल के हिसाब से कोई बताएगा इस इक्वेशन के दो रूट्स क्या होंगे? सोच के बताओ। अरे अल्फा और बीटा तो x के दो वैल्यू हैं, अल्फा और बीटा x के दो वैल्यू है ना बेटे, अल्फा और बीटा x के दो वैल्यू है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना है tan x बाई 2 में, तो x के जगह पे एक बार डालो अल्फा, तो ये शक्ल क्या बन जाएगा? tan अल्फा बाई 2। और x के जगह एक बार डालो बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा तो x का दो वैल्यू है ना बेटा, अल्फा बीटा किसका वैल्यू है? x का दो वैल्यू है। तो एक बार मैं x के जगह डालूं अल्फा तो ये बन जाएगा tan अल्फा बाई 2। एक बार x के जगह डाला मैंने बीटा तो वो बन जाएगा tan बीटा बाई 2। यानी कि इस इक्वेशन के दो रूट्स क्या बन रहे हैं बताओ? tan अल्फा बाई 2 एंड tan बीटा बाई 2। ये समझ में आया? बी टू रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का कुछ नाम दे दो, इस इक्वेशन का नाम हम स्टार दे देते हैं, ऑफ इक्वेशन स्टार। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है ये। इस इक्वेशन का दो रूट्स क्या क्या होगा? tan अल्फा बाई 2 एंड tan बीटा बाई 2। क्यों होगा? क्योंकि इस इक्वेशन में वेरिएबल tan x बाई 2 है, तो tan x बाई 2 का दो वैल्यू इसको सूट करेगा, और x के जगह पे एक बार जाएगा अल्फा और एक बार जाएगा बीटा, क्योंकि सवाल में बोला है x का दो वैल्यू अल्फा और बीटा है। तो x के जगह अल्फा डालेंगे तो एक रूट आएगा tan अल्फा बाई 2 और एक रूट आएगा tan बीटा बाई 2। अच्छा, ये तुम जानते हो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रिलेशन होता है सम ऑफ रूट्स और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जानते हो? तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है बताओगे? हाँ, अब बताओ इस इक्वेशन में a कौन है? a का काम कौन कर रहा है? b प्लस c। b का काम कौन कर रहा है? 2a, वेरी गुड। और c का काम कौन कर रहा है? b माइनस c। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो सही है, सही है। अब देखो मैं लिखता हूं सम ऑफ रूट्स tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2
सम ऑफ रूट्स tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2, सम ऑफ रूट्स कितना होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस 2a बाई ए की जगह आएगा b प्लस सी, और एक और आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये बहुत बढ़िया सवाल है, tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये। tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। b माइनस सी बाई b प्लस सी। अब आगे देखो, तुमको कुछ समझ में आ रहा है क्या? इस दो तस्वीर से कुछ वैल्यू निकाला जा सकता है? इस दो आइटम से किसी का वैल्यू tan अल्फा प्लस बीटा नहीं, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकाला जा सकता है। tan अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 निकाला जा सकता है, ये निकाला जाएगा। समझ में आ रहा है? ये tan a है प्लस tan b, ये है tan a इंटू tan b, तो इससे क्या निकलेगा tan a प्लस b। a की जगह है अल्फा बाई 2 और b की जगह है बीटा बाई 2। चलो इसका वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। ठीक है, अब ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा, मिटा रहा हूं मैं इसको। अब ये वैल्यू आएगा tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, वैल्यू डाल दो। tan अल्फा बाई 2 का वैल्यू कितना है? ये इसका सम कितना है बताओ? माइनस 2a बाई b प्लस सी, और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस, इसका वैल्यू है b माइनस सी बाई b प्लस सी। सॉल्व करो, क्या एलसीएम लेके आएगा? ऊपर आएगा माइनस 2a और नीचे आएगा b प्लस सी माइनस b प्लस सी, तो b और b कट जाएगा, b और b कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2a बाई 2c, दैट इज आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर आ जाएगा माइनस a अपॉन सी, माइनस a अपॉन। tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा माइनस a अपॉन सी। ठीक है, अच्छा अब देखो मेरे को क्या निकालना था? साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना था, साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना था। क्या साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला मैं ये लिख सकता हूँ? सोचो जरा, 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, क्या ये फार्मूला लिख सकता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह पे? कौन सा फार्मूला? अभी पढ़ा था, वही है। इसको मन की आंख से देखो, थीटा है, साइन थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, जो फार्मूला भी हमने लिखा था वही है। अब आप tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आपने निकाल लिया है, अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो माइनस a बाई सी बाई 1 प्लस माइनस a बाई सी का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 2ac और डिवाइडेड बाई आएगा सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 2ac बाई a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व करो। उसी तरह से cos अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये एक्सरसाइज का सबसे लास्ट सवाल है, तो सवाल में ध्यान तो होगा ही। अब यहाँ पे कितना आएगा? 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना है बताओ? माइनस a बाई सी, तो इसका स्क्वायर आएगा माइनस a स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये आएगा 1 बाई a स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ऊपर बनेगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नीचे बनेगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लिख लो, बड़ा सवाल था। और हमने कोशिश किया है कि आपको हर एक स्टेप समझाते चले, ठीक है? थोड़ा मेहनत कीजिएगा, सभी चीजें समझ में आएगा, नहीं तो धीरे धीरे आपके लिए बातें बढ़ेगी ना, सब कुछ नया है आपके लिए। थोड़ा मेहनत कीजिएगा, मेहनत से डरिएगा नहीं। लिख लीजिए जल्दी से बेटा, ये बन गया सवाल।
ये 30 नंबर 34 नंबर था। अब आपको आगे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा किसी सवाल में, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको किसी सवाल में। अब देखिए अगर 34 बना लिए तो अब आप जो है इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 बना सकते हैं। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 बना सकते हैं, जैसे भी बनाया वैसे ही सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 बना सकते हैं आप। लेकिन 27 नंबर का हम तरीका थोड़ा चेंज कर देंगे, अलग तरीके से बताएंगे, बट ये तरीके से बन जाएगा। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। सारे लोग लिख लिया? चलिए आगे आ जाइए। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या है? 33 है, लिखिए if tan x बराबर if tan x बराबर दिया है बेटा sin x माइनस cos अल्फा बाई sin x प्लस cos अल्फा, sin x प्लस cos अल्फा। They prove that sin alpha plus cos alpha. Prove that sin alpha plus cos alpha बराबर √2 cos x, √2 cos x। sin alpha plus cos alpha बराबर √2 cos x। कीजिए इसको, कैसे होगा, कैसे बनाए हैं? अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, सही है, इससे भी बन जाएगा। सही है, सही है। हाँ हाँ समझ गए समझ गए समझ गए। फिर कॉस लगा देंगे दोनों साइड, क्या? चलो ठीक है, सही है। यहाँ पे खड़ा था बताएं कहाँ कर रहा है। हाँ यहाँ हाँ देखिए बेटा, आज हम कोई दूसरे मेथड से बनाया, कैसे बनाया बताओ? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ये आपको tan x का वैल्यू पता है, देखिए एकदम सबसे आसान तरीका जो है, सबसे इजी, एकदम एक लाइन में आ जाएगा आंसर, 2 लाइन में आ जाएगा। ये देखिए ये tan x दिया हुआ ना, tan x, ये tan x आपको दिया हुआ है, तो tan x बेसिकली क्या होता है? p बाई b होता है ना, या आप इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस मान लो। हाइपोटेनियस निकाल सकते हो क्या? हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या होगा बताओ? परपेंडिकुलर का स्क्वायर और क्या आएगा? यहाँ पे x नहीं है बेटा, यहाँ अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, sin अल्फा माइनस cos अल्फा, और ये भी है sin अल्फा प्लस cos अल्फा। सुधार दीजिएगा। सपोज tan थीटा है, आप देखिए ये tan थीटा 3/4 है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। हाइपोटेनियस कितना आएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर sin अल्फा माइनस cos अल्फा का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर sin अल्फा प्लस cos अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर लिया। ये समझ में आ रहा है? अब देखो कितना, एक लाइन में आंसर आएगा, √2 आएगा इससे। हाँ सही है। h का वैल्यू कितना आएगा देख लो, सॉल्व कर लो। यहां से आएगा sin स्क्वायर अल्फा 2 sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा, बाकी सारा आइटम कट जाएगा।
यहाँ से आएगा -2 sin अल्फा cos अल्फा 2ab, और यहाँ से आएगा 2ab 2 sin अल्फा cos अल्फा। समझ में आ रहा है ये चीज? ये इससे कट जाएगा। अब देखो h का वैल्यू कितना आ गया, 2 कॉमन आएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ये आ गया √2 × 1, ये आ गया √2, बस खत्म हो गया। cos x का वैल्यू क्या होगा, cos x का वैल्यू होगा b/h, cos x का वैल्यू आएगा b/h। b का वैल्यू क्या है बताओ, sin अल्फा प्लस cos अल्फा, और h का वैल्यू क्या है √2। क्या प्रूफ हो गया, sin अल्फा प्लस cos अल्फा बराबर क्या प्रूफ हो गया, √2 cos x। देखो हो गया प्रूफ। आप tan x अगर जानते हैं तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो निकाल ही सकते हैं। tan x हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, एकदम बेसिक। ये परपेंडिकुलर का बेस हो गया, हमने यहां से हाइपोटेनियस निकाल लिया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जिसे हाइपोटेनियस हमारा आ गया √2। और cos x का वैल्यू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या दिख रहा है, sin अल्फा प्लस cos अल्फा, और हाइपोटेनियस आया √2, इधर ले गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √2 cos x बराबर sin अल्फा प्लस cos अल्फा। ठीक है, एक और तरीका है। ठीक है, लोग इसमें क्या करते हैं, सब लोग स्कूल में कहते हैं कि सर कितना शॉर्टकट नहीं बनाओ। ठीक है, तो एक वो जो बच्ची बता रही है वो भी सही है। देखो इस तरह से कर लो और करके देख लेते हैं। ठीक है, tan x बराबर जो दिया हुआ है sin अल्फा माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा प्लस cos अल्फा, ये दिया हुआ है। और करके देखो, अब क्या करो, ऊपर नीचे यहाँ पे cos से डिवाइड कर लो, ऊपर नीचे क्या कर लो, cos से डिवाइड कर लो, तो sin अल्फा बाई cos अल्फा आ जाएगा tan अल्फा, और cos अल्फा बाई cos अल्फा 1 आ जाएगा, और ये आएगा tan अल्फा और प्लस 1 आ जाएगा। ऊपर भी sin cos अल्फा से डिवाइड किया और नीचे भी cos अल्फा से। इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, किससे, cos अल्फा से। तो sin अल्फा बाई cos अल्फा 1, cos अल्फा कट जाएगा, sin अल्फा बाई cos अल्फा tan अल्फा, और cos अल्फा कट के 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये लिखा tan अल्फा, और इसको जादू मंत्र से लिखा tan π/4। समझ में आ रहा है, 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, बोलो, अरे 1 को tan π/4 लिख सकते हैं, हाँ। और यहाँ पे इस 1 को अपने जगह 1 रहने दिया, इस 1 के साथ खेल नहीं किया। ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं किया, इस 1 को रहने दिया, और इस 1 को लिखा tan π/4। और यहाँ पे देखिए tan अल्फा है, और tan अल्फा के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो 1 है, और 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4। क्या ये वाली दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग है या सेम है, देख लो, ये tan अल्फा माइनस 1 और tan अल्फा प्लस 1 है। ये किसका वैल्यू हो गया, tan x का। सो tan x बराबर हो गया tan अल्फा माइनस π/4। ये समझ में आ रहा है, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b। अब देखो इधर भी tan इधर भी tan, तो वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, अल्फा माइनस π/4। वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज अल्फा माइनस π/4। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगा। अगर tan x बराबर दिया है tan x माइनस अल्फा माइनस π/4, तो हम x बराबर लिख सकते हैं अल्फा माइनस π/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो रिजल्ट में हमको cos x चाहिए, तो दोनों साइड मुंह फाड़ के cos x cos लगा दो, तो cos x बराबर आ गया cos अल्फा माइनस π/4। बस इसको सॉल्व करो, यहाँ cos a माइनस b लगाओ, cos अल्फा cos π/4 प्लस sin अल्फा sin π/4, और वैल्यू पटक दो, और पटका पटकी के बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखो cos x कितना आ गया बेटा, cos x आ गया cos अल्फा cos π/4 1/√2, sin अल्फा और sin π/4 1/√2, √2 इधर आ जाएगा, cos x बराबर cos अल्फा प्लस sin अल्फा। ये भी मेथड ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ऐसे भी कोई बच्चा बना सकता है आराम से सवाल को। समझ में आ रहा है बेटा? आप जिसमें कंफर्टेबल है उससे बना सकते हैं। कौन सा आपके लिए कंफर्टेबल है, जो आपको कंफर्टेबल है उससे आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32।
हाँ बोलो। अरे कोई दिक्कत नहीं, सारा ठीक है, किसी मर्जी है बनाओ आप, है ना। हम आपको पहले ही बोले हम एक एक सवाल जो है इसको हम और भी 3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम तुमको वही बताते हैं जो हमको सबसे आसान दिखता है। इसमें हमको कम कैलकुलेशन दिखता है वही बताते हैं तुमको, ज्यादा कैलकुलेशन वाला हम नहीं चाहते बता। इसको अभी 3 ढंग से और बनाएंगे। देखो 32 नंबर, ये 32 नंबर सवाल है लैंग्वेज वाला। पहले लैंग्वेज लिख लो, किताब सबके पास है तो ठीक है, किताब है सारे के पास, बताओ सामने। सारे लोग के पास है। हम एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं क्योंकि कितना लिखाना मुश्किल है ना बेटा। 32 कहता है देखो, इफ एंगल थीटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अपने पास एक एंगल थीटा है, इसका 2 टुकड़ा बनाया गया है। एक एंगल थीटा है, उसका 2 टुकड़ा बनाया गया है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, सच दैट द टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज लैम्डा टाइम्स द टेंजेंट ऑफ अदर पार्ट, ठीक है। क्या कर रहा है, थीटा का 2 टुकड़ा बनाया गया है, थीटा का 2 टुकड़ा बनाया गया है। एक टुकड़ा का टेंजेंट जो है दूसरे टुकड़े के टेंजेंट का लैम्डा टाइम्स है। एक टुकड़ा का tan का वैल्यू जो है दूसरे टुकड़े का tan का वैल्यू का लैम्डा टाइम्स है। और आगे बोला है, आगे क्या बोला है, एंड फाई इज देयर डिफरेंस। फाई जो है जो आपने 2 टुकड़ा बनाया उसका डिफरेंस दिया है। फाई कौन सा वैल्यू है, वो 2 टुकड़े का डिफरेंस है। देन प्रूफ करना है sin थीटा बराबर लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस 1 sin फाई। ये प्रूफ करना है बेटा। सवाल सुन लो, क्या कहना है, थीटा का 2 टुकड़ा बनाया आपने। अब सवाल में थीटा का 2 टुकड़ा क्या है वो नहीं पता है, तो मान लिया लेट थीटा का 2 टुकड़ा हमने बनाया, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मिलकर के थीटा होगा, बताओ। हमने थीटा का 2 वैल्यू मान लिया, एक अल्फा और एक बीटा, 2 टुकड़ा अल्फा और बीटा है। तो थीटा का वैल्यू हो गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या दिया है, फाई दिया है। और एक और कंडीशन दिया हुआ है, एक टुकड़ा का टेंजेंट दूसरे टुकड़े का लैम्डा टाइम्स है, यानी कि tan अल्फा का वैल्यू जो है वो लैम्डा टाइम्स है tan बीटा। अब तो ये सवाल बनाया आपने, ये पीछे क्लास में सवाल बनाया बताया आपको, और ये सवाल आपको बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर 20 बताया था पीछे क्लास, वही है। आपको अल्फा और बीटा यहां से एलिमिनेट करना। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, sin अल्फा बाई cos अल्फा, और लैम्डा tan बीटा को लिख सकते हैं sin बीटा बाई cos बीटा। सारा ट्रिग्नोमेट्री एक साइड उठा के ले आओ, तो ये आएगा sin अल्फा cos बीटा, और नीचे आएगा cos अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू आएगा लैम्डा, और नीचे आएगा 1 आएगा। बोलो, sin अल्फा cos बीटा sin बीटा cos अल्फा। सारा ट्रिग्नोमेट्री एक साइड लाया और अलजेब्रा एक साइड रखा। ये क्या देख के लग रहा है, इसको फोटो को देख के क्या आपको दिमाग में आ रहा है, ये फोटो देख के आपको क्या लग रहा है, क्या लगाने की कोशिश करना है। हाँ, कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो रेशियो है ना। हाँ, रेशियो है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। कंपाउंडेंडो डिविडेंडो क्या होता है, a बाई b बराबर c बाई d। तो क्या होता है, a प्लस b बटा a माइनस b बराबर c प्लस d बटा c माइनस d। यही होता है ना कंपाउंडेंडो डिविडेंडो। तो a प्लस b लिखिए, a मतलब हो गया sin अल्फा cos बीटा, प्लस b मतलब हो गया cos अल्फा sin बीटा, और a माइनस b sin अल्फा cos बीटा, और माइनस cos अल्फा sin बीटा। ठीक है बेटा, बराबर क्या लिखूंगा यहाँ पे, राइट साइड हो लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा माइनस 1 लिख देना बगल में, यूजिंग कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखो ऊपर वाली शक्ल क्या लग रहा है, sin a cos b प्लस cos a sin b sin अल्फा प्लस बीटा। नीचे वाली शक्ल क्या लग रहा है बताओ, sin a cos b माइनस cos a sin b sin a माइनस b अल्फा माइनस बीटा।
हाँ लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा माइनस 1। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख लोगे बताओ? यहां बगल में लिख लेना अप्लाइंग सी एंड डी। अप्लाइंग कौन सा फार्मूला? कंपाउंड इंटू एंड डिविडेंडो। सी एंड डी का मतलब हुआ कंपाउंड इंटू एंड डिविडेंडो। चलो देखो यहां अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख देना थीटा और इसकी जगह लिख देना sin फाई। अल्फा माइनस बीटा की जगह फाई। या क्या लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा माइनस 1 sin बीटा बराबर लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा माइनस 1 sin फाई। एक प्रूफ करना था बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 32 बहुत ही आसान सवाल था, बस लैंग्वेज भी दिया हुआ था और इस तरह का सवाल आपने किया है पहले भी। हो गया? ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 करते हैं। 32 है, देखिए 32 में है सवाल 32 बताइए क्या? ये 32 था। 31 है। 31 क्या है सवाल लिखिए। इफ tan अल्फा बराबर x प्लस 1। तुम लोग तो पूरा एक्सरसाइज हमें से बनवा लेना है। tan अल्फा बराबर x प्लस 1 एंड tan बीटा बराबर x माइनस 1। Prove that two cot alpha minus beta is equal to x square। तो ये तो हमको लगता है बना लोगे आप। LHS क्या है देखो, 2 cot बन जाएगा ना, 2 cot alpha minus beta। 2 cot alpha minus beta मतलब यहाँ जाएगा 2 cot a minus b का फॉर्मूला याद है बेटा? cot a minus b का फॉर्मूला cot a cot b cot बीटा प्लस 1 अब आई कितना cot बीटा माइनस cot अल्फा, है ना। अब देखो cot अल्फा का वैल्यू कितना होगा? tan अल्फा का उल्टा cot अल्फा होता है, तो tan अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 1, तो cot अल्फा का वैल्यू आएगा 1 बाई x प्लस 1। tan बीटा का वैल्यू x माइनस 1, तो cot बीटा आएगा 1 बाई x माइनस 1 अब प्लस 1 और नीचे क्या आएगा 1 बाई x माइनस 1 और माइनस 1 बाई x प्लस 1। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? क्या इसको सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, ये सॉल्व होके x स्क्वायर ही आएगा, है ना। सॉल्व करके x स्क्वायर आएगा, आसान है। हाँ बेटा देखो, बार बार माइक ऑन नहीं करो। क्यों करते हो भाई? डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करो बेटा। जब हम पूछते हैं तभी बताना। चलिए लिखिए, सवाल है अगला 30 नंबर। 30 नंबर है इफ साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 बराबर 0। प्रूव दैट 1 प्लस कॉट अल्फा tan बीटा बराबर 0। इसको बनाए हो आप लोग कैसे बनाओगे हम बताते हैं आप लोग कैसे बनाए होंगे। आप लोग जो है इसको आप लोग इस तरह से बनाए होंगे। इसको लिखे होंगे 1 प्लस कॉट अल्फा को लिखे होंगे 1 बाई tan अल्फा
या ऐसे रहने दीजिए। आप जो कैसे बनाएंगे देखिए मैं बता दे रहा हूँ। पहले गिवन जो है वो क्या है देखिए, गिवन है साइन अल्फा साइन बीटा अब आ जाएगा, आ रहा है ना, अभी आ रहा है ना, देखो अब आएगा। देखो साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 बराबर 0 है ना। अच्छा माइनस से आप मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, प्लस वाली शक्ल माइनस में और माइनस वाली शक्ल प्लस में, तो -1 बराबर 0। अब देखो यहां से आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो आएगा, ये 1 उधर ले गए। अब देखो ये फार्मूला लग रहा है cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B, तो cos अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 1। cos अल्फा प्लस बीटा, cos का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो आ जाएगा 0, ठीक है। अच्छा अल्फा प्लस बीटा 0 आ गया। अब LHS देखो क्या है, LHS है 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू tan बीटा। 1 कॉट अल्फा रहने दिया, tan बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा। बोलो रख सकते हैं, अगर अल्फा प्लस बीटा 0 है तो बीटा की जगह पे हम माइनस अल्फा रख सकते हैं। अच्छा tan माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस tan अल्फा, तो माइनस tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा। अच्छा tan अल्फा कॉट अल्फा क्या होगा, 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, क्या ऐसे ही बनाया हो क्या, बोलो। हाँ बताओ तुम क्या किए, बताओ आगे कैसे बनाई हो बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ सही, एकदम सही है बेटा, सही है, एकदम सही है। हाँ देखिए क्या कीजिएगा, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये बेसिकली बच्चे लोग को ज्यादा आसान लगता है, ये चीज जो है ज्यादा आसान लगता है, बट यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसको लिख दिया, यहाँ तक लिख लो, इसको लिख लो, यहाँ तक तो तुमको अभी भी करना होगा। यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेस हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ से हम प्रोसेस थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान लगता है लोगों को और ऐसे बनाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेस हम चेंज कर रहे हैं, इसको मिटा दें, ये भी सही है, ठीक है, बट यहाँ तक तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ तक करने के बाद यहाँ से और कर दे रहे हैं दूसरा तरीका, मतलब आप फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है सोचो, अब जो मैंने यहाँ पे किया ये स्टेप तक मैं नहीं काम करूंगा, यहीं तक काम करूंगा। cos अल्फा प्लस बीटा 1 है, sin अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो sin अल्फा प्लस बीटा आएगा √1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। अब इसको आप एक्सपेंड करो, ये आएगा sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, ये आएगा बेटा वो भी सही था, ठीक है, वो भी सही है, थोड़ा सा तरीका चेंज हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक तो लिखना है। इसके बाद अब देखो रिजल्ट में हमको क्या लाना था, रिजल्ट में लाना था, देखो ध्यान दो, रिजल्ट में हम लोग को लाना है 1 प्लस कॉट अल्फा tan बीटा, 1 प्लस कॉट अल्फा tan बीटा। तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे साइन अल्फा से डिवाइड हो जाए और यहाँ से कॉस बीटा से डिवाइड हो जाए, नीचे साइन अल्फा और कॉस बीटा, यानी कि इसी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, दोनों साइड कितना से डिवाइड करते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा से, साइन अल्फा इनटू कॉस बीटा से,
तो sin अल्फा cos बीटा बटा sin अल्फा cos बीटा, ये तो 1 आ जाएगा, और cos अल्फा बाई sin अल्फा cot अल्फा आएगा, और sin बीटा बाई cos बीटा tan बीटा आएगा, और 0 बाई लपड़ा 0 आ जाएगा। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे की थी श्रुति। अच्छा फिर अच्छा यहाँ से आप यहाँ से चेंज किए ना, यहाँ से चेंज किए होंगे, ये किए होंगे आप एलएचएस को सिंप्लीफाई किए। ये sin अल्फा बाई cos अल्फा क्या cot अल्फा cot बीटा, ये लिखे cos अल्फा cos बीटा, यहाँ लिखे sin अल्फा sin बीटा, है ना, और एलसीएम लिया cos बीटा sin बीटा, सॉरी cos अल्फा cos बीटा, एक मिनट, हाँ cos अल्फा बाई sin अल्फा और sin बीटा बाई cos, ठीक है। एलसीएम लिया तो sin अल्फा cos बीटा आएगा, यहाँ आएगा sin अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और sin अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ये ना, हाँ ठीक है। और sin अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अपने क्या निकालना, 0, और 0 बाई sin अल्फा cos बीटा क्या आएगा, ये भी सही है। अच्छा, ये वाली तरीका और पहले वाली तरीका में कोई अंतर समझ में आ रहा है, जो हमने 2 तरीका किया, और ये वाली तरीका भी तो वही है जो पहला हमने तरीका किया था। इसमें और उसमें क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? अभी जो बनाया ये वाली तरीका और पहले जो बनाया था, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि देखो इस मेथड में क्या हुआ है, इस मेथड में क्या हुआ है, इस मेथड में मैंने कहीं भी एलएचएस को यूज नहीं किया, इस मेथड में मैंने कहीं भी एलएचएस को यूज नहीं किया। जो गिवन आइटम था उससे एक साइड एलएचएस लाया और दूसरी साइड क्या लाया, आरएचएस लाया, और उसमें हम क्या कर रहे थे, एलएचएस भी यूज कर रहे थे और गिवन कंडीशन जो था उसको भी हम यूज कर रहे थे, दोनों को मिक्स करके प्रूफ किए थे। तो आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे बना सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है बच्चे को, तो आप एलएचएस बराबर आरएचएस ही लगाओ, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। Oh. 31 हो गया, 30 भी हो गया आपका, 29 तो पूछना नहीं है, 28 आ जाओ, 28 भी आसान सवाल है, और उसके बाद 27 देखो क्या है, 28 लिखो क्या है क्वेश्चन, इफ sin अल्फा प्लस sin बीटा बराबर a दिया है, sin अल्फा प्लस sin बीटा बराबर a दिया है, ठीक है, और cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर b दिया है। फाइंड करना है आपको sin अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा, दो सवाल फाइंड। पहला सवाल है sin अल्फा प्लस बीटा और दूसरा सवाल है cos अल्फा प्लस बीटा निकालना। ये दोनों सवाल, sin अल्फा प्लस बीटा निकालना और cos अल्फा प्लस बीटा निकालना। इसको कौन कौन बनाया है, कोई बनाया है इसको? कैसे बनाया हो बेटा, बताओ हमको। हाँ सही है, सही है, ठीक है, समझ गए बेटा, सही है, हाँ सही। देखो आप जो है ना यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह का सवाल कोई एग्जाम्पल में भी दिया हो, बट एग्जाम्पल वाली तरीके से नहीं बनाना, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्रूविंग वाला पार्ट है, ठीक है, हमने प्रूविंग हटा दिया है। देखिए ध्यान से देखिए, एक हम फार्मूला लिख रहे हैं, लिखिएगा थोड़ा फार्मूला। एक फार्मूला होता है sin c प्लस sin d, ये फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और एक होता है sin c माइनस sin d, ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, और एक फार्मूला होता है cos c प्लस cos d, ये होता है 2 cos
c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और एक होता है कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। चारों फार्मूला लिखो जल्दी से। ये ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला, जल्दी फार्मूला लिखो चारों, और एक बार फार्मूला को जल्दी से देखो। याद कर लिए बेटा। देखो इस फार्मूला में क्या हो रहा है, दो साइन अगर ऐड है ना तो एक साइन का एंगल को सी मान लेना, एक को डी मान लेना। ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है, आगे एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे, बट फार्मूला जो जो लिखा है उसको याद भी करते जाना। अब इसी दो फार्मूला की हेल्प से सवाल हमारा बन जाएगा आसानी से। यहां बाहर माइनस लगा था, हाँ हाँ सही है, क्योंकि साइन माइनस थीटा साइन की माइनस साइन थीटा होता ना। ठीक है बेटा, देखिए क्या गिवन है आपके पास। गिवन है, ध्यान दीजिए, किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक बंद रखो। गिवन है साइन अल्फा साइन बीटा बराबर 1। इस अल्फा को सी मानो और बीटा को डी मानो। साइन सी प्लस साइन डी आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई अल्फा प्लस बीटा बाई कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी के जगह अल्फा, डी के जगह बीटा ए, इसको इक्वेशन 1 मान लो। कॉस सी प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर बी है। कॉस सी प्लस कॉस डी लगाओ, 2 कॉस सी प्लस डी बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई बी। एक और दो को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2 करो तो देखो क्या होगा, 2 और 2 कट जाएगा, cos cos कट जाएगा, sin बाई cos आ जाएगा tan, और tan आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर आ जाएगा a बाई b। और ऐसा सवाल हमने बनाया था सबसे पहला सवाल, याद है? आज जो सबसे पहला सवाल किया वही था। अब sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिखो, क्या है? 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अभी बताए थे ये फार्मूला। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, वैल्यू डाल दो 2a बाई b, 1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, सॉल्व करो क्या आएगा 2ab बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। cos अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई, यहां से आएगा 1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर बाई 1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। सॉल्व करो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आएगा आपका आंसर।
और क्वेश्चन नंबर 27 जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 34 बताए थे उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27 बन जाएगा। cos x को लिख लेना 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और sin x को लिख लेना 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और tan x बाई 2 में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। उसी तरह से tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 का सम निकाल लेना, और प्रोडक्ट वहां से tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकाल लेना, और आगे फिर निकल जाएगा वो तुम्हारा, बन जाएगा 27। हेलो, क्या बोल रहे बेटा? क्या निकेत, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अनिकेत, अनिकेत आर्या, अनिकेत आर्या, कहाँ? अनिकेत माइक नहीं इसके पास, क्या प्रॉब्लम लिखो उसमें से। चलो आप कर लेना इसको। अच्छा, अब एग्जाम्पल में बोलो कौन कौन सा डाउट है? एक मिनट रुको, आज को बोलो। अच्छा अच्छा ठीक, हम क्लास वाले में बात कर लेते हैं। हाँ बोलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर इधर से आइए। एग्जाम्पल में बोलो 1 से लेकर 10 तक में कोई डाउट है बोलो। 1 से 10 में कोई डाउट? 10 से 15 में कोई डाउट? 15 से 20 में? 16, ठीक है, हम समझ रहे थे 16 में डाउट होगा। 15 से 20 में 16। आरक कुमार, हेलो, आरक कुमार बोलो, कुछ लोग पढ़ा रहे हैं बाबू, बोलो ना। ठीक ठीक, हाँ देखिए 16 नंबर, 15 से 20 में 16, और कोई 15 से 20 में बोलो। 18 नंबर तो बता दिया था बेटा, a प्लस b बराबर पाई बाई 4, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b बराबर 2, ये तो बताया था क्लास में, देखो कॉपी में देखना, बताया है ना। और कॉट वाला भी उसी तरह से बन जाएगा, बन जाएगा हमको लगता है, बताया है, देखिए। अच्छा फिर बोलो, और 18 के बाद कोई? 19, 20, 19, ठीक, 16 और 19, चलो ठीक है, 16 और 19। चलो पहले तो 16 और 19 कर लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा अपने देखेंगे। पहले 16, 19 कर लेते हैं, क्योंकि दोनों बताने में टाइम भी लगेगा, थोड़ा कैलकुलेशन भी है। यही चैप्टर में थोड़ा लेंदी है कैलकुलेशन, और उसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा चैप्टर बाकी वाला। लेकिन फिर मल्टीपल सब मल्टीपल भी थोड़ा वास्ट है, लेंदी है, इसमें बहुत ज्यादा सवाल है कंपाउंड एंगल में। चलो देखो सवाल है, if tan अल्फा बराबर, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, tan अल्फा बराबर है 1 बाई, लिखा हो क्या भेजा, क्या दिक्कत है उसको? नहीं जवाब अंडर रूट x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और tan बीटा है बेटा रूट x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एंड tan गामा का वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट एक्स पे पावर -3 प्लस x पे पावर -2,
प्लस x पे पावर -1। प्रूफ करना है आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा। तो देखो लेफ्ट साइड है अल्फा प्लस बीटा और हमको tan अल्फा और tan बीटा दिया हुआ है, तो हम लोग tan अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान देना। tan अल्फा प्लस tan बीटा आएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा। इसमें कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन देख के आप कर रहे हो। अच्छा यहाँ पे देखो ये क्या है, रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, और यहाँ पे है रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये है रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बस हमने वैल्यू डाल दिया है। अच्छा ये बताओ हमको, क्या रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी लिखा जा सकता है? बोलो, रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी लिखा जा सकता है बेटा? तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ देखो इस x को a मानना और इसको b मानना है, तो यहाँ पे ये अगले स्टेप में यहाँ लिखाएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं tan अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, ये अगले स्टेप में लिखाएगा 1 बाई रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और प्लस आएगा रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे आएगा 1 माइनस 1 बाई रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। सबसे पहले ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कट जाएगा, कटेगा, बोलो, ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कट जाएगा। अच्छा ऊपर कोई बता सकता है एलसीएम कितना आएगा ऊपर? यहाँ मिटा के लिखे हैं, आप उधर जगह नहीं है, लिखे यहाँ मिटा के, बोलो। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इधर जगह नहीं था, है ना, इसलिए वहां से फिर इधर आएंगे। देखो tan अल्फा प्लस बीटा, देखो tan अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? एलसीएम आएगा यहाँ से रूट एक्स, एलसीएम में तो दिक्कत नहीं होगा हमको लगता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आएगा, सोचो। अच्छा यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा? रूट एक्स और रूट एक्स क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। अच्छा नीचे कितना आएगा? ये रूट और रूट मिल करके रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट गुना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक रूट इससे कट जाएगा, सोचो। बोलो बोलो, हाँ। अच्छा ये 1 और 1 भी कट जाएगा, सोच लो, कट जाएगा ना? हाँ जोड़ो, रख इसको इधर। एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लेने के बाद नहीं होगा वो तो स्टेप हम मिटा दिए। एलसीएम लेने के बाद बेटा, नीचे एलसीएम लेने के बाद होगा, बोलो। अब हम मिटा दिए ना, कहाँ देखिए मिटा दिए ना बेटा। अच्छा देखो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और नीचे कितना रहेगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा नीचे से यहाँ पे x कॉमन निकालो, तो ये आ जाएगा x प्लस 1
अच्छा ये नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा, ऐसा होगा? सोच के बताओ हमको। इस स्टेप के बाद ऐसा होगा, ये देखो ये 1 + x लिख दिए, ये चौथा वाला उचक के ऊपर चल जाएगा, और नीचे x² + x है, x कॉमन निकाल लिए तो x + 1 आएगा। बोलो हाँ, रूट एक्स छूट रहा है, रूट एक्स रहेगा। थैंक यू, रूट एक्स रहेगा। थैंक यू, ठीक है। अब देखो ये x + 1 कट गया, अब देखो तुम्हारा बन जाएगा, ये आ गया x² + x + 1, फिर पावर हाफ लिख सकते हो उसको, बोलो रूट का मतलब होता है हाफ पावर। अच्छा ये x पे 3/2 पावर है, बोलो x पे 1 पावर और x पे आधा पावर, रूट का मतलब होता है आधा पावर, तो x का 1 पावर और x का आधा पावर, बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाएगा, तो x पे 1 पावर और x पे हाफ पावर क्या हो जाएगा, x पे 3/2 होगा, सोचो बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए tan अल्फा + बीटा, यहां लिखा है x² + x + 1, हम पूरा स्टेप लिख रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, x पे 3/2 को x पे पावर 3 पे पावर हाफ, और इस पूरे को लिखा जा सकता है ऐसा, सोचो जरा, कट रहा है। हेलो हेलो, ब्लर हो रहा है, बताना चाहिए ना, वीडियो ब्लर हो रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा। कैसा तुम्हारा पूरा देखिए गायब हो गया, डिस्कनेक्ट। आया बेटा, चेक कर दिया, अच्छा ठीक हो जाएगा 2 मिनट में, चिंता नहीं करो। चेक किया क्या, जूम किया, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक, चलो ठीक। अच्छा वहाँ जो लिखे हो देखो, उसको लिखो, हाँ यही लास्ट सवाल है, इसके बाद अब अगले दिन बताएंगे। देखो यहाँ तक तो ठीक ही था, रूट एक्स तक तो समझे ही थे। देखिए बिछोते देखो कैसा खतरनाक है, देखो यहाँ पे tan अल्फा + बीटा, तो देखो यहाँ से x पे 1 पावर, x पे आधा पावर, x पे 1 और x पे हाफ, तो x पे 3/2 हो गया। अब x पे पावर 3/2 को हम लिख दिए x³ पे पावर हाफ, ऐसा लिख सकते हैं, सोचो बोलो। अच्छा फिर इसके बाद क्या किया, देखो यहाँ भी हाफ पावर, यहाँ भी हाफ पावर, यहाँ बेस में ये है और यहाँ बेस में x³ है, तो सारा बेस को एक साथ ला दिया, हाफ पावर को एक साथ रख दिया, तो tan अल्फा + बीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो x² x³ 1/x, x/x³ 1/x², 1/x³ फिर पावर हाफ, हाफ का मतलब हो गया रूट, हाफ का मतलब हो गया रूट। अब यहाँ देखो कितना आ गया, अब ये tan अल्फा + बीटा आ गया
1 बाई एक्स का मतलब हो गया x पे पावर -1, 1 बाई एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया x पे पावर -2 और इसका मतलब हो गया अंडर रूट x पे पावर -3। अब ये बन गया tan अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ tan गामा, ये क्या दिया हुआ है tan गामा, ये वैल्यू किसके बराबर है tan गामा के बराबर। सो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा आ गया गामा के बराबर। ये प्रूफ करना था बेटा। अब जो है अब हम अगले क्लास करेंगे, अब बचा हुआ सवाल अगले क्लास, और अगले क्लास में नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया एक्सरसाइज। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? ठीक है, मेहनत कीजिए, जो नहीं बनाया वो पूरा बनाएंगे, पूरा जो नहीं बनाए बच्चे लोगों को सारा बना लेंगे पूरा।